विषय फिर से गंभीर है। यह विषय आपके लिए है। साधना और साधना में प्रगति कैसे हो, इस बारे में ही विचार किया जा रहा है। विषय यह है कि जो नए साधक होते हैं उन्हें उत्सुकता होती है साधना के बारे में। दीक्षा तो ले ली, क्रिया योग का आरंभ भी कर दिया, पर क्या इससे आगे भी कुछ है? यदि आप जिस रास्ते जा रहे हो उन रास्तों के बारे में यदि आपको पता हो तो आप सहजता से उस रास्ते पे चलते हो। परंतु यदि तुम्हें रास्ता पता नहीं है और उस रास्ते पे जाने का प्रयत्न करते हो तो डर भी लगता है कहीं हम गलत रास्ते पे ना चल जाए। इसी प्रकार क्रिया योग के अंदर भी साधक को कुछ रास्तों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए यह संभाषण और मेरी राय रख रहा हूँ आपके सामने, जो आपको उपयुक्त हो। साधक के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, परंतु साध्य तो एक ही है। हमारे शरीर के अंदर शास्त्र में बताया है 72,000 नाड़ियाँ, उसमें 10 मुख्य, उसमें 3 मुख्य, उसमें 1 मुख्य। ये आप बहुत से वीडियो के द्वारा बहुत सी जानकारी ली होगी, परंतु इस जानकारी का मतलब क्या है? क्या हमें 72,000 नाड़ियों का अभ्यास करना है? क्या हमें उन 10 नाड़ियों का अभ्यास करना है? क्या हमें उन 3 नाड़ियों का अभ्यास करना है? क्या हमें केवल एक नाड़ी का अभ्यास करना है? अब आप एक समझ लो, 72,000 नाड़ी के बारे में कहा गया है। हमें 72,000 नाड़ी के बारे में सोचना नहीं है, ना हमें उन 10 नाड़ियों के बारे में सोचना है, ना हमें उन 3 नाड़ियों के बारे में सोचना है। उन 3 नाड़ियों के अंदर सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके बारे में भी सोचना नहीं है। बहुत से साधक सुषुम्ना नाड़ी जागरूक करने के चक्कर में मूल जो है उनका वही भूल जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी सभी की जागरूक ही होती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी जागरूक नहीं होती तो आप जीवंत नहीं रहते। आप इस जीवन में, इस पृथ्वी तल पर शरीर धारण नहीं करते। इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी जागरूक है। सवाल ये है कि सुषुम्ना नाड़ी जागरूक तो है, अब इस जागरूक अवस्था को सीधी लाइन में कैसे लाना है? बहुत से चंद्र नाड़ी के बारे में बताएंगे, सूर्य नाड़ी के बारे में बताएंगे, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताएंगे। ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। ये भ्रमित अवस्था आने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि तुम्हें पता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है तो आप भटकोगे नहीं, वरना खाली नाक रगड़ते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं उसका। जब हम क्रिया योग साधना करते हैं तो क्रिया योग साधना के अंदर प्राण साधना मुख्य है। जब हम प्राण साधना करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी तो ऑलरेडी शुरुआत ही होती है। सुषुम्ना नाड़ी सभी की जागृत ही है,
वरना आप हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही 72,000 नाड़ियों तक अपनी प्राण धारा बहती है और उसी के द्वारा हमारे पंचेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हमारे जो है वो कार्य करते हैं। तो करना क्या है? अब सवाल ये है कि हमें गुरुजी ने जो अभ्यास दिया हुआ है उन अभ्यासों को हम किस तरह से पूरा करते हैं, कितनी देर करते हैं। जब आप ये अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हमें तो 10वीं मंजिल से आगे निकलना है। आपकी 10वीं मंजिल, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी होती है और वही कार्य करती है और वो शुरू से कार्य करती है। केवल वह बहिर्मुख है, बाहर की तरफ दौड़ रही है और उस बाहर की तरफ दौड़ने वाली जो हमारी चेतना, जो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा 72,000 नाड़ियों द्वारा और उसके आगे भी बारीक बारीक कैपिलरी जो हम लोग बोलते हैं वहाँ तक पहुँचती है। तो हमें केवल अंतर्मुख का संबंध प्रस्थापित करने के लिए उस प्राण धारा को हमें फिर से ऊपर खींचना है। और वह कैसा होता है, क्या होता है? यह तो गुरु ज्ञान है। आप गुरु के पास से जब दीक्षा लोगे तो वह गुरु आपको पूरी तरह से अच्छे से ज्ञान देगा। अच्छा, तो ये जो हम लोग साधना करते हैं इससे आगे क्या होगा फिर? जब आप ये साधना करते हो तो सुषुम्ना का बहिर्मुख प्रस्ताव व अंतर्मुख होने से आपको सबसे पहले परमेश्वर का स्पर्श होता है। अब आप कहोगे कि वह हाथ पैर वाला स्पर्श होगा। नहीं, वह आनंद की अनुभूति आती है। यह फर्स्ट स्टेप है। जब आपको आनंद की अनुभूति आती है, जब भी आपको आनंद की अनुभूति आने शुरू हो जाए तो समझना कि आप क्रिया योग में आगे बढ़ रहे हो। आपको उस ईश्वर के अंश का स्पर्श हो रहा है। जैसे जैसे आप उस स्पर्श में जाओगे और आगे भी जाओगे तो आनंद बढ़ते जाएगा। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वह मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, परंतु जो भी साधक ईमानदारी से केवल क्रिया योग साधना के, प्राण साधना के अंदर अपना कार्य करना चाहते हैं और जिसे अगर आप कुछ लालच करके करते हो तो बहुत कठिन है आपका उस अवस्था तक पहुंचना। वैराग्य जो है, यदि आपके पास वैराग्य न हो तो उस सुषुम्ना तक परिवर्तित होना बहुत मुश्किल है। बहुत से साधक जानबूझकर ये सब प्रक्रिया करते हैं, अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, पर वो बाद में पछताते हैं क्योंकि हाथ में तो कुछ लगता ही नहीं है। आपने कहा कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और कुछ अनुभूति आएगी, लेकिन ये जबरदस्ती का खेल नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही है कि आप साधना करें। आपके पास वैराग्य और अभ्यास, ये दो शस्त्र लेकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मारामारी करना नहीं है। वह शस्त्र जो है वो प्रेम का शस्त्र है, वह शस्त्र वैराग्य का शस्त्र है। और अभ्यास नित्य नियम से करना पड़ेगा। यदि आप कहोगे मैं आज करता हूँ 2 दिन के बाद करता हूँ, नहीं चलेगा। वैराग्य आपके यदि मन में है तो बाकी जो नाड़ियाँ है वो पूर्ण रूप से आपको सहकार्य करेंगे, क्योंकि यह नाड़ियाँ बहिर्मुख है। उसे अंतर्मुख करने के लिए वैराग्य होना चाहिए। अब आप कहोगे ये वैराग्य किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए, वैराग्य कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है। यह
वैराग्य आपको उस अनंत चेतना तक लेने के जाने के लिए मुख्य है। यदि आपका वह वैराग्य शुद्ध ना होगा, दिखावे का होगा, तो आपको इसका लाभ की जगह पर हानि होगी। परंतु वह शुद्ध स्वरूप का होगा। जैसे जैसे अभी एक विवाहित मनुष्य है, अब विवाहित मनुष्य का वैराग्य अपने स्त्री के प्रति कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर उसे जानना बहुत जरूरी है। वह वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि स्त्री को छोड़ देना है। यहाँ पर है कि स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है। ठीक है, वह आपकी अर्धांगिनी है, आपके योग में सहायक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास देखने का दृष्टिकोण आपका भोग विलास का तरफ हो। आपको इसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता समाज के हर क्षेत्र से आपका मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। आप समाज में तो रह रहे हो, पर समाज के नहीं हो। जैसे आपको पता है कि रामायण के अंदर कौन था जो राजा भी था, फिर भी वह वैरागी था? राजा जनक। राजा जनक यदि आपको पता है तो वह जीवन के कार्य करते हुए भी वैराग्यपूर्ण जीवन जी रहे थे, और फिर भी उन्होंने अपनी उस अंतिम गति को प्राप्त की। तो इसी प्रकार आपको भी इस वैराग्य का आधार लेना पड़ेगा। अब रहा अभ्यास। अब अभ्यास के बारे में कहूँ तो आपका समय कभी मिलता है आपको? सुबह मिलता है, दोपहर मिलता है, रात को मिलता है, जब भी आपको समय हो आप उस साधना में बैठ जाइए। अब साधना कैसे करनी है ये तो आपको गुरुजी ने बता दिया, परंतु आपका निश्चय कितना है कि मुझे इतनी देर साधना करनी है। साधना के अंदर जब आप जाओगे और साधना पहले आरंभ करोगे तो किसी किसी को कुछ भी अनुभव आने वाला नहीं है। कम से कम 3 से 6 महीने तक तो अनुभव ही नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर वैराग्य है तो 3 महीने तक वह पहुंच जाता है झट से। उसे वो साधना समझ में आने चालू हो जाती है, और तभी समझ में आता है कि साधना का महत्व क्या है। लेकिन निष्ठा से रोज बैठना और अपने गुरु प्रति आदर प्रतिष्ठित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप यह साधना करोगे तभी आपको पता चलेगा कि साधना का महत्व क्या है। केवल बोलने से, सुनने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं भले ही आपको और बहुत सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है जब तक आप स्वयं यह साधना न करें। तब तक आपको इसका लाभ नहीं होगा। मुझे आशा है आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहे और आप साधना में और आगे बढ़े। जय गुरुदेव।